बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी व्लॉग में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बड़ी ही मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँगी। क्या आपने कभी निहारी बनाई है तो अगर वो आपकी अच्छी नहीं बनती या रेस्टोरेंट स्टाइल की नहीं बनती, आपने बहुत सारी रेसिपी ट्राई की हैं लेकिन फिर भी आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता जैसा कि आप चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको बताऊंगी, देख सकते हैं आप कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही अच्छे की और मज़े की निहारी बनेगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। किन किन टिप्स की ज़रूरत होती है इसको बनाने के लिए वो सारी मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी डालना है, कौन सी चीज़ किस टाइम पे डालनी है, तो फिर उस हिसाब से आप भी बनाइएगा तो देखिएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनेगी। तो निहारी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने बीफ लिया है, ये 1 kg बीफ है। ये निहारी मसाला है, ये मैंने पैकेट का मसाला लिया 2 टेबलस्पून भर के है। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी ली है 1 टेबलस्पून, नमक लिया है 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि 1 चम्मच लिया है क्योंकि बाज़ घरों में हल्का इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ घरों में तेज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून लूँगी। आप चाहें तो बाद में चेक करके इसमें और डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप कोशिश किया करें कि नमक को ज़रा कम ही रखा करें। घी लिया है मैंने 1 कप घी का लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून भर के 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। प्याज है 2 लार्ज साइज की प्याज है। आटा लिया है, ये आटे का भी कोई काम नहीं है। आटा जब यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगी, ये फाइन आटा है, मैदा नहीं है। आटा लेना है हमने, मैदा नहीं यूज़ करना। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, हमारे गैस नहीं आ रही तो मैं सिलेंडर पे निहारी बनाऊंगी, इसलिए मैं पहले सिलेंडर को ऑन करती चलूँ। फ्लेम ऑन कर ली है। अब हम सबसे पहले इसमें घी शामिल करेंगे 1 कप भर के। निहारी में वैसे भी व्यूवर्स घी थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि इसमें तड़ी का ही सारा कमाल होता है, खुशबू वगैरह सारा कुछ उसी से ही आनी होती है, तो इसीलिए आपने इसमें घी का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल जाएगा। और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है बर्तन में कोई भी चीज़ छोड़ने से, तो इसलिए बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। घी थोड़ा मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। घी व्यूवर्स मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, डार्क नहीं करना। इसको ब्लैक की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जाना। अगर आप इसे ब्लैक में ले जाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा और निहारी जो है वो उसका जायका चेंज हो जाएगा, वो निहारी का फिर जायका ही नहीं बनेगा। इन सारी टिप्स को फॉलो करना पड़ता है जिसकी वजह से निहारी जो है अच्छी बनती है। प्याज को लाइट ब्राउन होने में कुछ टाइम लगता है, तो बस इसको सब्र तहम्मुल के साथ आपने लाइट ब्राउन कर लेना। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज पड़ी है तो आप उससे भी बना सकते हैं, वरना आप इस तरीके से भी प्याज को पहले फ्राई कर लें फिर बनाएं। मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर आपने कैसा रखना है। आपने बिल्कुल भी इसको ब्लैक नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर हमें इसका चाहिए है। फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। व्यूवर्स, ये देखें आप, अभी प्याज जो है वो गोल्डन की तरफ नहीं गया, इसे हमने बहुत अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर देना है, तो फिर निहारी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं अभी प्याज हमारी फ्राई हो रही है, अभी थोड़ी सी नरम हो गई है। अभी इसको हमने फ्राई होने देना है, लाइट सा गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर लेकर आएंगे। जितना घी मैंने आपको कहा है, आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऑयल कर लें, क्योंकि मैंने घी लिया है, घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने घी डाल लिया है। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने उतनी ही लेनी है। इस तरह की चीज़ों में घी या ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो आपने इसमें कंजूसी नहीं करनी, आपने इसी क्वान्टिटी में ही आपने इसमें घी शामिल करना है। ये बहुत मुनासिब मिकदार है जो मैंने आपको बताई है, तो आपने इतना ही डालना है। इससे काम में ना ऊपर तड़ी बहुत कम आएगी तो वो निहारी में फिर अच्छी नहीं लगती। साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे ताकि जो सारी प्याज है ना वो अच्छे से गोल्डन हो जाए, वरना अगर चमचा ना चलाएं, इसे ऐसे ही छोड़ दें तो कोई प्याज गोल्डन हो जाती है और कोई वैसे ही रह जाती है।
व्यूवर्स ये देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हमने इसको बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होने देना, जल्दी से हमने इसमें जो बीफ है ना उसको शामिल कर देना है। इसको अच्छे तरीके से हमने ना भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना और एक जो हल्की सी स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाए। बीफ को हम गोश्त घी के साथ फ्राई करेंगे, बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है हमने। इसके साथ ही ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ये भी मैं शामिल कर दूंगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको व्यूवर्स 10 मिनट तक अच्छी तरह हमने भूनना है ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है, अच्छी तरह भुनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ पहले डाली है कौन सी बाद में डाली है, आपने उसी हिसाब से बनानी है। लहसुन अदरक को अगर आप फ्राई नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, इसका कच्चापन बीच में ही रह जाएगा तो वो सारी चीज़ का टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाएगा। दस मिनट तक तो लाजमी इसको फ्राई करना होता है। जब आप खुद देखेंगे ना, आप एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, एक एक चीज़ को नोट करेंगे और उसी तरीके से बनाएंगे और उसी तरीके से फ्राई करेंगे तो चीज़ क्यों नहीं आपकी अच्छी बनेगी। बहुत से लोग कहते हैं हमने ये वाली रेसिपी ट्राई की, वो वाली की, लेकिन फिर भी टेस्ट वैसा नहीं था। तो वो यही बात होती है ना कि ये जो स्टेप होते हैं इनको फॉलो करना पड़ता है कि किस चीज़ को डाल के कितना भूनना है और किसका कच्चापन ख़त्म करना है, तो फिर ये चीज़ अच्छी बनती है। लहसुन अदरक को अगर आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका कच्चापन ख़त्म नहीं करेंगे तो वो तो अजीब सी स्मेल आती रहेगी खाने में से, तो वो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा और आपकी सारी मेहनत जो है ना वो बेकार जाएगी। देखें व्यूअर्स, अभी हमने इसमें कोई मसाला कोई चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इसको फ्राई किया है। और इसको हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया 10 मिनट तक, और मैं भी इसको 10 मिनट तक ही फ्राई करूँगी, फिर इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने इसमें बाकी के मसाले शामिल करने हैं। जब आप ये बनाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई में जो आप बनाते रहे हैं और ये बनी है इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये कोई अपनी तारीफ नहीं होती, ये पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर करने ज़रूरी होते हैं आपके साथ, और आपको बताना ज़रूरी होता है कि किस चीज़ के साथ किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। इसको साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से हमने फ्राई किया है। अब ये नमक, लाल मिर्च और हल्दी जो है इन्हें मैं शामिल कर दूंगी इसमें। सारे मसाले भी हमने व्यूअर्स एकदम से नहीं डालने, अभी सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाल के ना इसको फ्राई करना है। बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है आपका, तो आपने बीच में थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो ऐसे ही नहीं फ्राई करते रहना, इसको भूनते नहीं रहना कि मसाला नीचे लग जाए, तो वो फिर सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बीच में आप थोड़ा पानी शामिल करके फ्राई कर सकते हैं इसको। अब ये जो नमक, मिर्च और हल्दी डाली है इसको भी डाल के आपने 10 मिनट मज़ीद फ्राई करना है। बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, हर चीज़ की भुनाई ज़रूरी होती है, बहुत मैटर करती है खाने में। भुनाई का काम जो होता है ना, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करना होता है। आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी होती है। आप देख सकते हैं अभी तो ये बनी भी नहीं है, इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको बनाने में, क्योंकि हम सिलेंडर पर बना रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है सर्दियों का मौसम है और वैसे भी गैस की कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ये तो हर कोई जानता होगा। हर कोई घर घर में मजबूर है, गैस की वजह से हर कोई बहुत तंग आया हुआ है। ये देखें व्यूअर्स,
अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है आपने, ज़रा भी इसको कच्चा नहीं छोड़ना। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर लग रहा है। अभी तो ये पक के और अच्छी हो जाएगी। आपने व्यूवर, ये बीफ का गोश्त है, ठीक है, आपने इसके साथ हड्डी लाजमी डाल दी है। हड्डी होगी ना साथ, तो इसका टेस्ट और फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। हड्डी लाजमी डालनी पड़ती है, अकेला गोश्त नहीं आपने डालना, साथ एक आधी हड्डी आप लाजमी डालें। एक मगज़ नली निहारी होती है, वो ज़रा और होती है, उसमें तरीका सारा वैसे ही होता है, लेकिन वो बीच में नली डाल देते हैं और मगज़ एंड पे फ्राई करके डाल देते हैं। लेकिन ये हम वो वाली नहीं बना रहे, हम सिंपल वाली निहारी बना रहे हैं और ये बहुत अच्छी बनती है। निहारी की भी कई किस्में होती हैं, बीफ की है, मटन की है, चिकन की है, लेकिन आज हम बीफ की बना रहे हैं। फिर कभी मैं आपके साथ चिकन की भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका है और 10 मिनट गुजर गए। अब मैं इसमें ये निहारी मसाला शामिल कर दूंगी। निहारी मसाला जब शामिल करना है व्यूवर्स, आपने इसमें एक चुटकी सौंठ की डाल देनी है, जिसे पीसी हुई अदरक भी कहा जाता है, ड्राई जिंजर पाउडर कहा जाता है, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, आपके पास हो तो आप लाजमी डालें। दरअसल मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था, इसलिए मेरे पास ख़त्म था, मैं नहीं डाल सकी, लेकिन आपने लाजमी इसमें जिंजर पाउडर जो है वो शामिल करना है। क्योंकि ये 1 केजी का हम बना रहे हैं, इसके लिए एक चुटकी इनफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं आप शामिल करिएगा, क्योंकि ये जो जिंजर पाउडर होता है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो बाज़ दफ़ा तो वो बहुत तेज़ हो जाता है, तो फिर खाने का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो आपने बहुत ध्यान से हर चीज़ को, हर स्टेप को फॉलो करना है। ये अब हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे इसकी, क्योंकि जो ज़्यादा गोश्त होता है ना, जिन्होंने ज़्यादा बनानी होती है वो 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून इस तरह डालते हैं। तो हम सिर्फ 1 केजी की बना रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ एक चुटकी इसमें शामिल करिएगा। सौंठ डालनी है, यानी कि जिंजर पाउडर डालना है, अदरक का पाउडर जिसे कहा जाता है, पीसी हुई अदरक कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। आपको जो नाम इसका सही से याद रहे आप वो डालेंगे। देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा नीचे लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लग रहा था। आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, मसाले को बिल्कुल भी जलने नहीं देना। ये देखें जो हमने प्याज फ्राई की थी वो देखा मैश हो गई है, बहुत अच्छे से मैश हो गई है और कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। एक एक चीज़ को फॉलो करें, एक एक स्टेप को फॉलो करें, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनेगी। और इसके एंड पे भी जो स्टेप हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको सर्व किया जाता है। सारा काम बुनाई पे आके शुरू होता है और बुनाई पे आके ही ख़त्म हो जाता है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छे तरीके से भून चुका है और कलर इसका देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत आया है। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने अब इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर देने हैं, ठीक है। अभी हमने बस इतना ही शामिल करना है, 2 गिलास पानी के शामिल करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। फ्लेम लो कर देनी है और 1 घंटे के लिए इसका ढक्कन लगा देना है और 1 घंटे तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 घंटे के बाद मैं आपको अब दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन होगी। व्यूवर्स 1 घंटा हो चुका है निहारी को पकते हुए, लेकिन अभी जो गोश्त है ना वो अच्छे से नहीं गला। निहारी का जो गोश्त होता है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गला होना चाहिए कि आप बोटी पकड़ें तो वो बिल्कुल टूट जाए। तो 1 घंटा गुजर गया, अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के और शामिल कर दूंगी। अब 2 गिलास पानी शामिल करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद हम इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आटा शामिल करेंगे।
व्यूवर्स ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है। अब हमने इसमें आटा शामिल करना है, लेकिन आटा अभी नहीं शामिल करेंगे। एक बहुत अहम स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर हम इसमें आटा शामिल कर देंगे ना, ये जो हमारी तड़ी आई हुई है ना, ये सारी गायब हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सालन बेरौनक हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप बाजार से चने लेने जाते हैं या निहारी लेने जाते हैं, पाए लेने जाते हैं, जिस भी चीज़ का सालन लेने जाते हैं, वो सालन डाल के ऊपर से अलग आपको तड़ी डाल के देते हैं। तो वो यही स्टेप है कि जब वो इसमें आटा शामिल करते हैं तो वो इसके ऊपर से ये सारी तड़ी जो है उतार लेते हैं। और हम भी ऐसे ही करेंगे, हम ऊपर से ये सारी जो तड़ी है ना, इसको उतार लेंगे। क्योंकि अगर हम इस तरह इसमें आटा शामिल करेंगे ना, तो ये जो तड़ी बिल्कुल गायब हो जाएगी और सालन का सारा मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। बहुत से लोग इसी तरह ही करते हैं, वो निहारी बनाते हैं तो आटा इसी तरह बीच में शामिल कर देते हैं, तो बाद में कोई तड़ी ऊपर नहीं आती। वो यही वजह होती है कि वो लोग ये स्टेप करना भूल जाते हैं या उन्हें मालूम नहीं होता, तो इस वजह से उनका जो सालन है वो अच्छा नहीं बन पाता। आप बाज़ार चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, जब भी वो आपको निहारी या कोई भी चीज़ आप इस तरह की मंगवाते हैं ना, जब वो आपको सर्व करते हैं, वो अलग प्लेट में आपको इस तरह पहले सालन डालते हैं, फिर ऊपर से तड़ी डाल देते हैं। ये हर जगह इसी तरह ही है। तो आपने भी इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। आपने कोई लापरवाही नहीं करनी कि हम इसको इसी तरह से छोड़ दें। देखें इस तरीके से ना मैं सारी इसके ऊपर से उतार लूँगी। इस पॉइंट पे आके आपने फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है ताकि इसमें बबल्स ना आए। अगर बबल्स आएंगे तो वो फिर सालन भी साथ बीच में आता जाएगा, तो वो तड़ी नहीं अकेली उतरेगी। बिल्कुल लो कर देनी है आपने फ्लेम, चाहे तो बेशक बंद ही कर दें 1 सेकंड के लिए कि तड़ी उतार लें। आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन सारी उतार ली है। आटे में मैंने पानी शामिल करके रख लिया था, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। आटे में आपने पानी शामिल कर लेना है और उसको लिक्विड फॉर्म में ले आना है ताकि कोई भी लंग्स ना हो। अगर बीच में लंग्स रह जाएंगे तो वो निहारी में भी आएंगे। सारा एकदम से नहीं डाल देना, आपने थोड़ा थोड़ा करके चम्मच चलाना है। थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे और थिकनेस चेक कर लेंगे कि कितनी थिकनेस रखनी है। आप अपनी थिकनेस के हिसाब से जितनी आपको पसंद है, जितना आप इसको थिक रखना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से डालें। इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। कई जगहों पे बहुत ज़्यादा थिक पसंद की जाती है, कई ज़रा मुनासिब रखते हैं, तो हम भी थोड़ा मुनासिब रखेंगे, बहुत इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। फिर इसको व्यूवर्स हमने पकने के लिए रख देना है। आटा डाला है, आटे का कच्चापन ख़त्म करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। फिर उसके बाद जो इसकी फाइनल लुक होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप चाहें तो जब ये पक जाए तो चूल्हा बंद करने से पहले आप ऊपर सारी तड़ी डाल के तो ढक्कन बंद कर दें, और आधे घंटे के लिए आपने इसका ढक्कन ऊपर से बिल्कुल नहीं हटाना। एक ये स्टेप है, आप इस तरह कर सकते हैं अगर आप घर के लिए पका रहे हैं, या अगर किसी दावत के लिए कुछ बना रहे हैं तो आप इसको इसी तरह ही बना के तो रख दें। अब आपने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है चूल्हे पे हल्की आंच पे। जब आप इसे सर्व करें तो आप उस वक्त इसके ऊपर तड़ी डाल दें। एक ये स्टेप है, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब ये पक जाए। ये देखें व्यूअर्स, निहारी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख रहे होंगे ये अभी बहुत ही बेरौनक सी नज़र आ रही है। अब हम इसकी कुछ करेंगे डेकोरेशन। ये देखें, ये तड़ी हमने निकाल के रख ली थी। अब ये तड़ी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ठीक है। ये देखें, आप चाहें तो आप इस तरह सर्व के टाइम पे तड़ी ऊपर डाल दें। आप चाहें तो बेशक अपना जब सालन बन के है निहारी का, आप उस वक्त इस पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए, लेकिन आपने करना ऐसे ही है कि आपने जिस वक्त आटा शामिल करना है आपने इसको निकाल लेना है तड़ी को। अब हम इसके ऊपर कुछ धनिया डाल लेंगे, थोड़ा धनिया डाल देंगे,
बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। आप इसमें बारीक कटी हुई व्यूवर्स अदरक भी शामिल कर सकते हैं। देख सकते हैं व्यूवर्स आप निहारी कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही मज़े की ये निहारी बनी है। आपने इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, देखना है इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।